नमस्कार दोस्तों, मैं गुरु भाई एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सबके बीच में एक शानदार एवं बेहद ज़रूरी विषय पर आपसे बात करने। बहुत सारे पेरेंट्स के आग्रहवश मैं आज फिर से पेरेंटिंग विषय पर ही कुछ नई बातों को लेकर आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ। बच्चे कभी भी गलत नहीं होते, क्योंकि बच्चे कुछ भी सुनते नहीं हैं। वो पेरेंट्स के बर्ताव को देखते रहते हैं और उसे ही ग्रहण करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा गुस्सा ना करे, तो पहले आपको अपने गुस्से पर काबू करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा जिद ना करे, तो सबसे पहले आपको अपनी जिद्दी स्वभाव को छोड़ना होगा, क्योंकि बच्चे पेरेंट्स को देखकर ही बड़े होते हैं। तो अब बात यह आती है कि आप किस तरह के पेरेंट्स हैं और आप में क्या बदलाव ज़रूरी है, ताकि आप अपने बच्चों के लिए बेहतर पेरेंट्स बन सके और बच्चों की अच्छी परवरिश कर सके और आपका बच्चा भी एक श्रेष्ठ एवं सफल बच्चा बने। पेरेंट्स आर द फर्स्ट मिरर फॉर देयर चिल्ड्रन। और इसी पेरेंटिंग थियोरी के हिसाब से 4 तरह के पेरेंट्स होते हैं, जिसमें एक होते हैं अथॉरिटेरियन, सत्तावादी, एक तरह से सरमुख्तियार। ऐसे पेरेंट्स सोचते हैं कि हमने जो कह दिया वही बच्चों को आंख बंद करके करना है। हमने जो कह दिया वही बच्चों के लिए सही है। वो बच्चों की कोई भी बात सुनते नहीं हैं। ऐसे पेरेंट्स बच्चों की पसंद नापसंद की भी परवाह नहीं करते हैं। पहले के ज़माने में अथॉरिटेरियन पेरेंट्स ज़्यादा होते थे। अभी के समय में ऐसे पेरेंट्स बहुत कम मात्रा में देखने को मिलते हैं। और अगर मुझे सुन रहे कोई भी पेरेंट्स ऐसे स्वभाव के हैं, तो मेरी उनसे 2 हाथ जोड़कर विनती है, आप में बदलाव बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा भी एक सफल एवं उम्दा व्यक्ति बने, तो दूसरे होते हैं डेमोक्रेटिक। ये एक ऐसी कैटेगरी के पेरेंट्स है कि जो बच्चों की बात को सुनते हैं, उन्हें अपना सुझाव देते हैं, बच्चों की पसंद नापसंद को ध्यान में रखते हैं, बच्चों के आइडियाज़ को सुनकर उसके लिए उनको हेल्प करते हैं और साथ साथ में बच्चों को सही और गलत की समझ बहुत सही ढंग से समझाते हैं। अपनी बात को भी वो बच्चों को बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं, ताकि बच्चा सही और गलत को पहचान कर अपनी पसंद कर सके। पेरेंटिंग वर्कशॉप के माध्यम से देखा गया है कि डेमोक्रेटिक पेरेंट्स के बच्चे बहुत जल्दी और बड़ी मात्रा में सफलता को हासिल करते हैं। तीसरे होते हैं परमिसिव। ये भी एक केयरलेस कैटेगरी के पेरेंट्स लिस्ट में आते हैं। इस तरह के पेरेंट्स बच्चे की हर एक फरमाइश को बिना कोई सवाल किए तुरंत पूरी करते हैं। वो समझते हैं कि वो बच्चों की बहुत केयर करते हैं, पर हकीकत में वो बच्चों की जरा भी परवाह नहीं करते। वो बस बच्चों की जिद के सामने झुक जाते हैं। बच्चों को बुरा ना लगे ऐसा सोचकर वो बच्चों की हर जिद को पूरा करने लग जाते हैं, और ऐसा करके वो बच्चों को और बिगाड़ते जाते हैं। ऐसे पेरेंट्स के बच्चे कभी भी पैसा या कोई भी चीज़ का मूल्य इम्पोर्टेंस समझते नहीं हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि उनके पेरेंट्स उनके लिए कितनी मेहनत से वो चीज़ लेकर आए हैं। तो ऐसे पेरेंट्स को भी बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए अपने आप में बदलाव लाना बहुत ज़रूरी है। चौथे होते हैं निग्लेक्टफुल। ऐसे पेरेंट्स खुद के बच्चे एवं समाज के लिए भी हानिकारक होते हैं। ऐसे पेरेंट्स अपने बच्चों के प्रति एकदम लापरवाह होते हैं। उनको पता भी नहीं होता है कि उनका बच्चा कैसे कैसे लोगों के साथ घूम रहा है, उसके दोस्त कौन कौन हैं, वह कैसी कैसी जगह जाता है। ऐसे पेरेंट्स को अगर आप पूछ ले कि फिल्म इंडस्ट्री के बेस्ट एक्टर या एक्ट्रेस कौन है, तो वो उनके नाम फटाफट बोल देंगे। अगर आप उनको पूछ ले कि आज के समय में बेस्ट क्रिकेटर कौन है, तो उनके नाम फटाफट बोल देंगे। लेकिन अगर आप उनके खुद के बच्चों के 5 या 7 करीबी दोस्तों के नाम पूछोगे, तो वो नहीं बता पाएंगे। तो ऐसे पेरेंट्स से मेरी विनती है कि बेस्ट क्रिकेटर, बेस्ट एक्टर या बेस्ट एक्ट्रेस का नाम याद रखकर आपको कुछ फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन अगर आपको अपने बच्चों के 5 या 7 दोस्त के नाम नहीं याद होंगे, तो आपको नुकसान ज़रूर होगा और भविष्य में हो सकता है कि आप अपना बच्चा खो देंगे। ज़्यादातर जो बच्चे छोटी उम्र में ही क्रिमिनल हो जाते हैं, वो ऐसे ही निग्लेक्टफुल पेरेंटिंग की वजह से ही हो जाते हैं। मुझे सुन रहे सभी पेरेंट्स और मेरे सभी दोस्तों को मैं मेरे पेरेंटिंग वर्कशॉप के अनुभव से माध्यम से बता रहा हूँ कि अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा भी एक होनहार, एक सफल एवं एक उम्दा इंसान बने, आपके परिवार की, समाज की एवं देश की शान बढ़ाए, तो डेमोक्रेटिक पेरेंट बन जाइए। बच्चों को कंट्रोल भी कीजिए, पर इमोशन के साथ। बच्चों को बहुत प्यार कीजिए, उसे सुनिए, उसके साथ बात कीजिए, उसके साथ समय व्यतीत कीजिए
उसके दोस्तों को मिलिए, उसकी पसंद नापसंद के बारे में जानिए। उसे कोई भी चीज़ दिलाने से पहले पैसों का और उस चीज़ का महत्व उसे बताइए। उसमें अच्छी आदतों को डेवलप कीजिए और अपनी खुद की आदतों को भी बदलिए, क्योंकि बच्चे आपको सुनते कम हैं, आपको ऑब्जर्व ज़्यादा करते हैं। तो आप में जो आदतें होगी आपका बच्चा तुरंत उसे अडेप्ट करेगा। तो आप अपने बच्चों को भविष्य के लिए अपने खुद में बदलाव लाइए और फिर कमाल देखना कि आपका बच्चा भी पूरी दुनिया में आपका नाम रोशन करके दिखलाएगा। धन्यवाद दोस्तों।